भाई। तो देवी और सज्जनों, ये रही रॉयल इनफील्ड बुलेट स्टैंडर्ड 350 2008 मॉडल नेवी डिस्पोजल, जो आई हमारे पास हमारी वर्कशॉप पर पूरी की पूरी रिस्टोर होने। और कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो डिस्पोजल मॉडल है, बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी कंडीशन नहीं है। तो देखने में इस वाली रिस्टोरेशन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमारी वर्कशॉप पर और हमारी वीडियो पर ये पहली डिस्पोजल बुलेट है जिसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। कंडीशन इससे भी ज़्यादा ख़राब आई है, इससे भी ज़्यादा बेकार बुलेटें हमने रिस्टोर करी हैं, लेकिन डिस्पोजल ये हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। अब देखना ये है कि डिस्पोजल कितना परेशान करती हैं और कितना इनके अंदर चीज़ें सही निकलती हैं। इसका इंजन भी अभी स्टार्ट करके देखना है कि इंजन इसका स्टार्ट है या नहीं है। मूव तो ये कर रहा है, किक मार रहे हैं तो सुख सुख की आवाज़ कर रहा है। स्टार्ट अभी हो नहीं रहा है, बैटरी नहीं है, तो बैटरी वगैरह लगा के पेट्रोल की सप्लाई भी देनी पड़ेगी। कार्बोरेटर भी इसका साफ़ करना पड़ेगा, प्लग वगैरह भी देखने पड़ेंगे, वायरिंग वगैरह पता नहीं सही है या नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर इसको स्टार्ट करके देखेंगे। अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इंजन का खर्चा कस्टमर का बच जाएगा। बाकी बफिंग तो फिर भी इसके ऊपर करवानी पड़ेगी। ये देखो पास से कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है। बाकी अगर कंडीशन इंजन से अलग मैं आपको बॉडी पार्ट्स की दिखाऊं तो टायर देखो, रबर इसके पूरे चटक चुके हैं, अच्छे खासे क्रैक हैं इसके ऊपर। वही यार, रबर तो खड़े खड़े ख़राब हो भी जाती है। और इसका पिछला रिम भी पूरा ख़राब हो गया है, ये देखो बुरी तरह इसके ऊपर जंग लगा हुआ है इसके रिम के ऊपर। तो रिम पिछला हो सकता है मैं इसका चेंज करना पड़े, और रबर इसके दोनों ही चेंज होंगे। चेन सेट इसका पूरा डाउन है, इसकी चेन देखो कितनी ज़्यादा घिस चुकी है। और फ्रंट शॉकर इसका इस वाली साइड का लीक है, दूसरी साइड का लीक तो नहीं है, बट उसके अंदर बोल्ट भी नहीं है। तार इसके सारे ख़राब पड़े हैं, ये जितनी भी आउटर वायरिंग है ये भी ख़राब है। मीटर बॉक्स इसके अंदर नया डलेगा। ये वाली तार इसकी खोल के साइड में कर रखी है। केम इसकी पूरी लूज पड़ी है, पता नहीं ब्रेक पैड इसके अंदर है भी या नहीं। या तो हो सकता है टायर जाम हो रखा हो, इसमें तेल वेल डाला हो, या फिर हो सकता है इसके ब्रेक शू निकाल ही दिए हो। वायरिंग इसकी पूरी की पूरी ख़राब पड़ी है, ये देखो कटी पिटी पड़ी है अच्छे से, ये देखो। तो वायरिंग वगैरह तो इसकी पूरी चेंज होगी। और जो टंकी के स्टड है उन पे भी बोल्ट नहीं है, ना इधर की साइड में और ना इस वाली साइड में। और हेड सपोर्ट भी नहीं है जो यहाँ से यहाँ तक लगती है। सो काफ़ी सारे पार्ट इसके अंदर मिसिंग है। एंड इसका जो ये रिंग है पूरा जंग खाया हुआ है। और इसमें जो ये डॉम है ये इनफील्ड वाला लगा हुआ है, देखो। सो हेडलाइट तो खैर इसकी चेंज होगी। और इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे हेड खोल के ऊपर ही है। खैर इनको यहाँ से हटा के नीचे की साइड में करना है। एक हिरेरा यहाँ पे तो मिसिंग है, पार्किंग लाइट दोनों है इसके अंदर। बट ये सब चीज़ें चेंज होंगी। मीटर इसका चेंज होगा और एम मीटर भी चेंज होगा। इसमें वो उल्टा वाला एम मीटर और वो सब 8-8 वाले जो होते हैं ना, ओल्ड बुलेट में जो लगते थे, वो सब इसके अंदर लगेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा रस्ट है। हैंडल इसके अंदर डब्ल्यू शेप वाला है। और देखना ये कि यही इसके अंदर रहेगा या चेंज करना है, तो वो तो जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा हो जाएगा। ये स्विचेस वगैरह, ग्रिप, ये लीवर, ये सब तारे वारे इसकी सब चेंज होंगी। यहाँ का तो लीवर भी टूटा हुआ है ये वाला। तो वही जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिस्पोजल मॉडल तो कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये रियर वाली नंबर प्लेट भी इसकी चेंज होगी। और जो जेन्युइन स्टाइल नंबर प्लेट होती है वही इसके अंदर लगेगी। इसमें तो छेद वगैरह कर रखे हैं। और प्लेसमेंट भी यहाँ पे इंडिकेटर्स की चेंज है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर से ये हटाना है, ये भी गला पड़ा है, ये देखो अंदर से तो ख़त्म ही है। और इधर की साइड में जो इसका ये बैंड पाइप है और साइलेंसर है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। देखो बैंड पाइप पे अच्छा खासा रस्ट है। और इधर की साइड में साइलेंसर पे भी रस्ट है। और घास वगैरह तो देखो यहाँ पे भी भरी पड़ी है। तो वही है यार, इसको दोबारा से नया करने में परेशानियाँ तो बहुत सारी आने वाली हैं। ये बॉक्स भी खुला पड़ा है, फिल्टर की कंडीशन ऐसी है कुछ। कार्बोरेटर का भी खोलेंगे जब पता लगेगा। और ये देखो घास जो मैं उधर की साइड से आपको दिखा रहा था, मतलब मुझे लगता है किसी खुले घास के मैदान में खड़ी थी, तो इसीलिए इसमें इतनी सारी घास वगैरह भरी पड़ी है। तेल वेल थोड़ा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। चलो वो तो जब इंजन स्टार्ट होगा मैं भी देख लूँगा, आप भी देख लेना। वायरिंग मैंने आपको दिखाई दी, कंडीशन ऑलमोस्ट मैंने आपको इसकी दिखा दी। और इस डिस्पोजल मॉडल से काफ़ी हद तक आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा भी दिया है। तो अभी अंकल को जो इसका डिसअसेंबल वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने देते हैं। जब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। सो दोस्तों, अंकल जी ने इस वाली ओल्ड बुलेट को डिसअसेंबल करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले इसका फ्रंट और रियर मडगार्ड ही खोला है, जिससे कि जो 62 मॉडल वाले मडगार्ड थे उनकी इसमें सेटिंग करी जा सके। पूरा भी इसको खोला नहीं है। फ्यूल टैंक अभी इसी के ऊपर है, इंजन वगैरह, बॉक्स, वायरिंग, सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। बस इसमें पहले मडगार्ड की सेटिंग बनानी है और फिर उसके बाद इसको पूरा का पूरा हम लोग डिसअसेंबल कर देंगे।
बट वेट वेट वेट, एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, पहले आप वो चीज़ देख लो। स्लाइड क्या कह रही है? स्लाइड भी कटी पड़ी है ना ये भी। हाँ कट तो रही है। ये पाको का लग रहा है शायद, इसमें पैको पाको पैको है ना? हाँ पैको। सो दोस्तों फाइनली अंकल जी ने इसकी जो भी सेटिंग वेटिंग करनी थी वो कर ली। मैंने इसके अंदर ये दूसरी बैटरी लगा दी और ग्लूकोज की बोतल भी लगा दी है पेट्रोल भर के इसके अंदर, जिससे कि कार्बोरेटर में प्रॉपर सप्लाई आ जाए। कार्बोरेटर अंकल जी ने प्रॉपर वॉश करके इसके अंदर लगाए। जो इसके अंदर अभी आपने वाइट चीज़ें फंसी फंसी देखी थी वो सारी अंकल जी ने धो दी प्रॉपर तरीके से। वो रखा वहाँ पे तसला, सारी चीज़ें साफ़ हो गई। पॉइंट की जो यहाँ पे हल्की फुल्की सेटिंग अंकल को करनी थी वो कर ली है। स्पार्क प्लग इसका साफ़ कर दिया। अभी अंकल यहाँ पे टैबिट की सेटिंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा, तो अभी बस इसको हमें स्टार्ट करके देखना है कि ये सेट होती है नहीं है, क्या है, मतलब इंजन की क्या कहानी है, वो सारी हमें अभी देखने को मिल जाएगी। तो अंकल इसकी जो ये टैबलेट की सेटिंग कर रहे हैं उनको भी सेटिंग करने है। तो और अभी जब ये स्टार्ट होगी, जब मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूंगा इसकी क्या आवाज़ निकली है, इंजन कैसा साउंड कर रहा है, ये इंजन चलने लायक है नहीं है, जो भी चीज़ है जैसी भी होगी मुझे ही पता लग जाएगी, आपको ही पता लग जाएगी। सो अभी अंकल को जो छोटी मोटी सेटिंग उनको करने देते हैं एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई टैपेड की सेटिंग अंकल ने कर दी इधर की साइड से और सारे काम इसके ख़त्म हो गए। कर अंकल स्टार्ट इसे एक बार, चलो अब सुनते हैं इसकी आवाज़। हो जाए स्टार्ट, हो गई। इंजन तो इसका स्टार्ट हो गया और इंजन के अंदर आवाज़ तो अंकल लग नहीं रही मुझे, ठीक है इंजन तो है, ये भी चल जाएगा, चल जाएगा। इधर की साइड से भी अंकल जी टैबिट सेट कर रहे थे इसके और टैबिडों की नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म है, कोई भी आवाज़ नहीं है इंजन के अंदर बिना आवाज़ की। बस हल्की सी यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो आएगी भी क्योंकि अभी फिल्टर से कनेक्शन नहीं है ना इसके, डायरेक्ट हवा ले रही है। तो यहाँ से भी ये सारी चीज़ें ओके। एम मीटर देखो कैसे चल रहा है, चार्जर भी सही काम कर रहा है। नॉर्मली किक मार के आराम से स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं और कोई अब ऐसी भी चीज़ नहीं है कि ये परेशान करेगी। अब तो इसको देखना है कि इसकी आगे क्या प्रक्रिया है, ऑयल की सप्लाई वगैरह भी चेक करनी है। मतलब ये मोटे मोटे काफ़ी काम बच रहे हैं। तो अंकल को जो छोटी मोटी सेटिंग उन्हें करने देते हैं और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को काम करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों अंकल जी ने इसके मडगार्ड की सेटिंग इसमें सेट कर ली। इंजन अभी आपने इसका स्टार्ट होते हुए देख लिया और इंजन की साउंड बहुत अच्छी निकली थी। एंड इसके कार्बोरेटर वगैरह की थोड़ी अंकल ने सेटिंग वगैरह की थी, वॉश वगैरह करा था, फिर इसमें बैटरी वगैरह लगा हमने इसको स्टार्ट करा था। वो सारी चीज़ें तो भी आपने देख ही ली है। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फ्रंट मडगार्ड अंकल जी ने इसमें सेट कर लिया है और सेटिंग में भी इसकी ठीक ही आई है। अंकल सेटिंग कैसी है इसकी? सेटिंग बढ़िया है, 0-0, कोई लंबा टेढ़ा मेढ़ा कहीं से कुछ? अच्छा एक इशू आप पहले बताते थे मुझे यहाँ लेंथ का, ये सारी चीज़ अब ठीक है? चलो अंकल को समझ में आना चाहिए। फ्रंट का मडगार्ड ओके हो चुका है। अभी अंकल को इसको पूरा टाइट करने देते हैं। अभी जब इसका रियर मडगार्ड इसमें लगेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। इन जब ही करते हैं आप। सो दोस्तों अंकल जी ने इसका फ्रंट मडगार्ड तो यहाँ पे पूरा का पूरा कर दिया सेट और रियर मडगार्ड की कुछ सेटिंग वगैरह भी कर रहे थे और इसकी पत्ती वगैरह तान वगैरह इसमें सारी लगा ली। अब इसको बुलेट में लगा के देखते हैं कैसी इसकी फिटिंग आ रही है। मतलब 0-0 आई है, सेंटर में आया नहीं आया, क्या है कैसी कहानी है। कुछ तो कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। यही होता है यार, 62 मॉडल के मडगार्ड लगाने हो तो पहले उनको सेट कर लो, बाद में तो बड़ी दिक्कत परेशानी आती है जैसे अभी आ रही हैं। और जो भी चीज़ें आपके सामने ही है, अगर ये हल्का फुल्का भी आउट होगा तो अभी सेट हो जाएगा। जो करना है अभी कर लो,
बाद में तो फिर पेंट वेंट करके सीधा इसको फिट करना ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे इसकी सेटिंग हो रखी होती है। अब वही सेटिंग इसकी चेक कर रहे हैं अंकल। यही दिक्कत परेशानी आती है जो अब अंकल फेस कर रहे हैं यहाँ पे सेटिंग में, और इसीलिए अंकल कहते हैं कि पहले भाई बुलेट में बिठा के देख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैंडमेड होती हैं। देखो कंपनी से बन के तो आ नहीं रही हैं, तो जो बिल्कुल 0-0 होंगी, तो इन्हीं सब चीज़ों की सेटिंग करनी पड़ती है। 0-0 करना पड़ता है, 0-0 होती नहीं है। और यही कुछ स्ट्रगल होते हैं जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं किसी भी बुलेट को डिसअसेंबल या असेंबल या उनकी सेटिंग बनाते टाइम, जो कई बार कैमरे से बिल्कुल दूर रहती हैं, वो आप लोग देख नहीं पाते। वही सारी चीज़ें हैं। तो चलो अभी अंकल को एक बार इसकी जो सेटिंग वगैरह उनको करने देते हैं। अभी जब ये इसके अंदर सेट होगा, जब मैं आपको दिखा दूंगा, और तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली अंकल जी ने इसके अंदर ये ओल्ड मॉडल वाले मडगार्ड फिट कर दिए, और फ्रंट मडगार्ड भी यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुका है, और ये तो आपने सेट होता हुआ देखा भी था। रियर मडगार्ड भी यहाँ पे पूरा अंकल जी ने कर दिया सेट, और अब इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम इसको सेट कर रहे थे तो थोड़ा सा ये टेढ़ा भी था, और अंकल जी इसमें वो ठोक पीट पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, वो तो आपने देखी थी। बट दिक्कत क्या थी कि इसके जो ये वाले होल है ना, थोड़े से आउट थे, तो अंकल ने फिर इनको खोल के फिर इनको सेट कराया। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत देती हैं। अब जब ये आया था तब इसमें होल हो रखे थे, तो पत्ती टाइट कर दी। यहाँ के होल थे तो तान पूरा सेट कर रखा था। फिर जब इसको सेट करने बैठे तो फिर ये थोड़ा कभी इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, हल्की सी रैच तो इसमें वैसे भी आती है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करी, फिर देखा तब भी सेंटर में नहीं आया। फिर इसका होल खोला, मतलब ये पत्ती खोली, देन फिर इसमें होल करे, तब इसको सेट कराया, तब ये बिल्कुल सेंटर में आया है। और अब ये देखो पीछे से, अब ये मडगार्ड इसमें सेट हो चुका है, और इसकी जो भी दिक्कत परेशानियाँ थी अंकल जी ने सारी ख़त्म कर दी। और एक बार आप इसकी शेप देखो, प्रॉपर आकर हल्का सा यहाँ से कर्व भी आ रहा है। सो फिटिंग आपने देख ली, सारी चीज़ें आपने देख ली। इसको फिट करने का थोड़ा बहुत प्रोसेस भी जो मैं आपको दिखा पाया वो भी मैंने आपको दिखा दिया। सारी सेटिंग अब इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अंकल को इसको डिसअसेंबल करने देते हैं, और अब जैसे जैसे इसका डिसअसेंबल वाला प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो अंकल को काम करने देते हैं। सो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली ओल्ड डिस्पोजल बुलेट को डिसअसेंबल करना शुरू कर दिया, और इसके अंदर से बॉडी पार्ट्स काफ़ी सारे रिमूव कर भी दिए। इधर से बैटरी स्टैंड, फिल्टर, साइड के दोनों टूल बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें हट गई। इसकी वायरिंग भी अंकल जी ने हटा दी, कार्बोरेटर वगैरह सारी चीज़ें खोल रखी हैं। और इस वाली साइड से बेंड पाइप भी हटा दिया, नीचे फुट रेस, और इस वाली साइड में जो ब्रेक पैडल वगैरह लगते हैं वो भी हटा दिए। और बहुत सारी चीज़ें हट चुकी हैं, यहाँ से चैन कवर वगैरह सारी चीज़ अंकल ने हटा दी। और इसका जो रियर मडगार्ड है वो भी खोल दिया, जो हमने यहाँ पे G2 का मडगार्ड लगाया था ओल्ड फिटिंग वाला, तो ये भी सारा खोल दिया। अभी बस इसको थोड़ी बहुत देर में रिमूव करना है यहाँ से। फ्रंट मडगार्ड अभी इसमें लगा हुआ है, ये भी हट ही जाएगा, ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है। वायरिंग वगैरह सब हट गई, तो यहाँ से भी ये सारी चीज़ें खाली हो चुकी हैं। इधर की साइड की भी जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं अंकल ने सारी खोल दी। वो गियर लीवर, किक लीवर और न्यूट्रल लीवर वो सब खोल दिया। और अंकल ने वहाँ से जो क्रैंक वाला बोल्ट होता है वो भी खोल दिया, थोड़ा सा ऑयल भी निकला है। तेल निकल गया पानी भरा हुआ है इसमें, तेल वाइट हो रहा है ना। सो दोस्तों अंकल जी ने इसका जो इंजन ऑयल वगैरह था सारा निकाल दिया, और क्लच वाली साइड भी पूरी खोल दी थी। इसमें से वाइट अभी तेल मैंने आपको निकलता हुआ दिखाया था। अब देखना ये है कि अंदर से क्या कंडीशन निकलती है। ओके, तो भाई ये देखो पानी जाने की वजह से सारा वाइट हो रखा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये गंदगी है। क्लच असेंबली पे तो अच्छा खासा रस्ट लगा हुआ है। पानी जाने की ऐसे ही लगा हुआ। बड़ी बुरी हालत निकली भाई यहाँ से। भाई इसका तो मुझे लग नहीं रहा कुछ बचा होगा, क्योंकि चेन वगैरह भी ना इस पर जंग लगी हुई है। ये वाली पूरी टाइट कर उठा रखी है, रखी है, उसके बाद में बाहर से लगा रखी है, और फिर भी चैन जो है ढीली पड़ी है। और जब ये इसका कट वो भी कटा हुआ था जी, और देखो वहाँ से हो सकता है इसका ये भी कटा हुआ ऐसे ऐसे करके। ये देखो उस्ताद जी चैन ढीली चली है ना, तो ऊपर से कट भी गया है। देखो हाँ कटेगा ना, पूरी इतनी टाइट होती चैन, वही तो। ब्रेक तो नहीं है इसमें, ब्रेक शू है ही नहीं। तेल नहीं दे रहा तो हाँ पूरी ढीली पड़ी है तो।
तो दोस्तों अंकल जी ने इसके शॉकर भी फ्रंट के निकाल दिए, फ्रंट व्हील तो भी निकाल ही दिया था, और शॉकर इसका बुरी तरह लीक है। अब देखना ये है कि इसकी शॉकर रॉड्स ख़राब ना हो। वही है यार, पुरानी गाड़ियों के रिस्टोरेशन में थकी थकी चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं, और वही हालत है इसकी। सो फ्रंट इसका खोलना तो शुरू कर ही दिया, और एक कूड़ा करकट भरा पड़ा है इसमें बढ़िया से। चलो एक बार अंकल को ना इसका हेड खोल वगैरह खोलने देते हैं, और कौन पूरी गड्ढे में घुसी पड़ी है इसकी। और फ्रंट का जो ये हेड खोल होता है, टी पाइप शॉकर वगैरह सारी चीज़ अंकल ने खोल दी। फ्रंट पोर्शन तो ऑलमोस्ट इसका कम्प्लीटली अंकल ने खोल ही दिया है। अब थोड़ी बहुत देर में इसका रियर पोर्शन खुल जाएगा, और फिर ये इंजन चेसिस से अलग हो जाएगा, और फिर सारे के सारे काम हो जाएंगे ख़त्म। अब ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था घंटे भर में पूरी गाड़ी खुल जाएगी, तो खुल तो जाएगी। अब तो इसको समेटने का काम बचेगा। खुल गए पीछे का चैन पॉकेट और प्लेट वगैरह अंदर है, इसमें तो है ब्रेक, पर ये भी ख़त्म पड़े। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें इसकी खुल गई। अंकल को पूरा इसको खोलने देते, मुझे बस इसका यही देखना था कि इसमें ब्रेक शू है या नहीं, क्योंकि फ्रंट में थे नहीं। तो निकालने का रीज़न तो मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है खड़े खड़े जाम हो गए हों, तो आगे पीछे करने के हिसाब से खोले, तो या कुछ और रीज़न होगा, तो मुझे पता नहीं। तो ये खुल गया सारा का सारा। अब अंकल को इसकी चेसी वगैरह के जो कनेक्शन इंजन के साथ रहते हैं उन्हें खोलने देते हैं, ये प्लेट वगैरह खुलने देते हैं, और इसको पूरा डिसअसेंबल होने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों फाइनली अंकल जी ने इंजन को चेसिस से कर दिया अलग, और पूरी की पूरी ये डिस्पोजल बुलेट अंकल ने कर दी डिसअसेंबल। अब ये रहा यहाँ पे इसका इंजन, और ये रही यहाँ पे इसकी चेसी। कुछ पार्ट्स यहाँ रखे हैं, टायर इसके ये रखे, कुछ सामान वहाँ रखा हुआ है, तो पूरी की पूरी गाड़ी ये खुल गई। तो अब अंकल को जो भी इसकी छोटी छोटी चीज़ अब खोलनी है उन्हें खोलने देते हैं, और जो इसको सेपरेशन अब हमें करना है उसको हम कर लेते हैं। अब मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। अब चाहे वो पेंट वाला हो या बफिंग वाला हो, जो भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों ये रहा यहाँ पे डिस्पोजल वाली बुलेट का इंजन, और अब इसका बफिंग वाला प्रोसेस हो गया स्टार्ट। एक साइड से तो बफ हो भी गया है मेरे पहुँचने से पहले, बट एक्चुअल में इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, खारी खारी सी, ये देखो ऐसी है कि जहाँ भी आप हाथ मार लो मट्टी छोड़ के सब कुछ है इसके ऊपर, हट ही नहीं रहा है, देखो। तो अभी इसकी बफिंग चल रही है। अब इंजन तो पूरा ये खुला ही नहीं था, क्योंकि कंडीशन इसकी अच्छी थी, स्टार्ट ही हो चुका था। बट अब ये बाहर से तो हमें मस्त बनाना ही है। इधर की साइड से ये कंडीशन है, टॉप से ये देखो कितना गंदा हो रखा है। और इस वाली साइड में जहाँ से बफ हो गया वो साइड देखो, ये क्लच कवर इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है इधर तक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे हैं। तो अब ये साफ़ हो गया, दूसरी साइड इसकी साफ़ करनी है, कंडीशन आपके सामने है। तो अभी धीरे धीरे इसका बफिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और इधर से भी ये चमक जाएगा। तो एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं, और भैया को इसके जो बफिंग के प्रोसेस है उन्हें करने देते हैं, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों फाइनली वाइट कलर की डिस्पोजल अब अपने एक्चुअल कलर के अंदर पेंट होना स्टार्ट हो गया, और भैया ने यही वाला कलर फाइनलाइज करा था। वैसे तो अभी ये अंडर कोट पड़ रहा है इसके ऊपर, बेस कोट तो बाद में आएगा, दैन क्लियर वगैरह, मतलब वही सारी चीज़ें इसके ऊपर होनी है। तो कलर की स्टार्टिंग हो गई, और जो कवरिंग होती है भैया वही कर रहे हैं। और इसकी भी हालत थोड़ी ख़राब सी थी, डेंट वगैरह निकाले गए सारे, फिर उसके बाद इस पर सारे काम स्टार्ट हुए। अब बेस वाला जो पार्ट था वो मैंने कवर करा नहीं, जिसमें वो पट्टी वगैरह भरते, क्योंकि सबका कॉमन ही रहता है। तो मुझे देखना था इसका कलर कि कैसा कलर आउटपुट निकलेगा। हालांकि ये फाइनल नहीं है, बट आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पे डिस्पोजल वाली बुलेट का 62 मॉडल वाला मडगार्ड, और ये भी अब फाइनली पेंट होना स्टार्ट हो गया। इसको मैंने आपको गाड़ी के अंदर लगा के दिखवाया भी था जब हम इसकी सेटिंग कर रहे थे।
अब देखना ये है कि कलर होने के बाद इस वाली गाड़ी के अंदर कैसा लगेगा। मैंने इसके ऊपर गोल्डन लाइन वगैरह का कोई भी टेक्सचर नहीं लगवाया, लोग बनवाते हैं लेकिन मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता। और ये भी है कि हर कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे गोल्डन लाइन वगैरह इसके ऊपर नहीं बन रही है, बट ये लगेगा ज़रूर अच्छा। खैर जो भी है फाइनल आउटपुट तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी भैया को इसको फाइनल करने देते हैं। सो दोस्तों फाइनली फाइनल कलर वाला प्रोसेस हो गया स्टार्ट। और वो स्पार्कल वगैरह जो दिखते हैं वो इसी कलर की वजह से दिखते हैं। और अब आप इसकी कवरिंग देखो, बिल्कुल मरून मरून कलर और थोड़ा एक अलग सा ही शेड बनकर अब निकलेगा। और ये फ्रंट मडगाड़ी है उस वाली डिस्पोजल वाली बुलेट का। लेकिन आप एक बार इसकी बनावट देखो, प्रॉपर सर्कुलर शेप, प्रॉपर उसका वो बीच में उभरा हुआ स्पीड ब्रेकर। और यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से ऐसे करके शेड है, ऐसा नहीं है ऐसे करके हो, प्रॉपर सर्कुलर शेप में है। तो फिटिंग होके भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो दोस्तों फाइनली क्लियर वाला प्रोसेस हो गया स्टार्ट। और अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर अंडर कोट होते हुए देखा था, और अब लग रहा है इसमें फाइनल कोट, क्लियर कोट। और अब आपको इसके अंदर इसके मटेलिक देखने को मिलेंगे। तो मटेलिक कलर की तो जो शाइन होती है वो वैसे भी कुछ अलग ही निकल कर आती है, बड़े प्यारे लगते हैं हो जाने के बाद में। और इससे भी ज़्यादा प्यारा है जब लगेगा, जब रविंग होने के बाद में ये बुलेट के अंदर लगेगा। यहाँ तो और भी ज़्यादा लाइट ब्लिंक हो रही है, प्यारा लग रहा है। लो इसे आप लटका दो, इसे धूप में दिखाऊंगा मैं। ये सारे हो गए यहाँ पे फ्रंट मडगार्ड, हेड खोल, दोनों शॉकर पाइप, टूल बॉक्स ये है। अब इस पे गोल्डन लाइन का प्रोसेस होगा, वो तो खैर बाद में होगा। अभी तो बट इस पे भी हल्का सा क्लियर मारा है इसका बेस मजबूत करने के लिए। आप स्पार्कल देखो एक बार इनके, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये सब हो गया फाइनल। अब जो कुछ सामान बचा हुआ है उस पर करना है। एक तो फ्यूल टैंक बचा है, ये रियर मडगार्ड बचा है, और एक वो छोटी सी पत्ती बची है। और ये सब चीज़ें इसलिए बची क्योंकि इन पे स्टिकर वर्क होना है। सो दोस्तों फाइनली फ्यूल टैंक भी अब फाइनल हो गया। पेंट प्रोसेस इस ओल्ड बुलेट के हो गए पूरे के कंप्लीट। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो वो जो भी हो पाएगा वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।